बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदग्रंथ वैराग शतक में दोहा नंबर 110 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलेगा। उससे पहले वंदना की जाती है और वंदना का मतलब ही है कि सभी प्रकार के बंधन छूट जाएं। इसलिए बड़े पुरुषों से प्रार्थना की जाती है और कहा जाता है कि गुरुदेव हमारे सभी प्रकार के बंधन छूट जाएं और हम भव बंधनों से और बिल्कुल मुक्त हो जाएं। इसलिए हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो दया गुरु की सदगुरु श्री पूरन साहिब कृत मंगलाचरण वंदना पद सोरठा। बंदो चरण सरोज जिन यह बीजक निर्मयो, परख दिखायो खोजते गुरु सम दूजा नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद, परखायो सब जाल महादुखित जीव जानिके। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण एक अनेक को धोख, परखायो निज परखते। असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूटी का विस्तार तब पारखते कृपा निधि। बंदो संत समाज जे निर्णय गुरु परख के, दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दाया निधि। इति मंगलाचरणम समाप्तम। अब यहाँ से बंदी छोर गुरुदेव की दया से और आगे बैराग शतक का टीका चलता है। संत गुरुजनों ने जो भी उपदेश दिया है भव से छूटने का दिया है, फिर भी यदि हम लोगों की समझ में ना आवे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो शास्त्रोक्त बैराग शरद ऋतु का वर्णन यहां पर कार्य वर्णन आगे चलता है। यही विधि बरसा बीत ही आई शरद अन्यास, निर्मल बादल हो गए चौदिस फूली कांस। दोहा नंबर 111। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि यही विध वर्षा बीतई, जब वर्षा ऋतु बीत जाती है तो आई शरद अन्यास, शरद ऋतु आती है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, फिर जब वर्षा ऋतु। जब वर्षा ऋतु आ जाती है, यही विध वर्षा बीतई, जब वर्षा ऋतु बीत जाती है तो आई शरद अन्यास, शरद ऋतु अपने आप अन्यास ही आ जाती है। निर्मल बादल हो गए और बादल निर्मल हो जाते हैं, एकदम साफ मौसम हो जाता है। 14 फूली कांस और चारों ओर कांस फूल जाते हैं। ज्ञानी ध्यानी लोग वहां पर बैठ करके और तपस्या करते हैं। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु के 2 महीने श्रावण और भाद्र जब बीत गए, तब तक व्रत पुरुषों ने भी गुफा कंदलाओं में रह करके समय बिता दिया। इस तरह वर्षा व्यतीत होने पर आश्विन और कार्तिक, ये 2 महीनों वाला शरद ऋतु अनायास अचानक बिना प्रयास आप आया, सहज ही आ गया। यानी वर्षा बीती तो अनायास बिना प्रयत्न किए ही सम्मुख में शरद ऋतु आ गया। तब प्रकृति में भी परिवर्तन हो गए और सब बादल छट करके नभ मंडल निर्मल साफ हो गया। कहीं एक छोटा टुकड़ा मात्र भी बादल का नहीं दिखाई देता है। वन प्रांत की चारों दिशाओं में कांस के
सफेद सफेद फूल फूलने लगे और वहां वन में रहने वाले उस शोभा को देख करके बड़े खुश होने लगे। कांच फूल गए, झकाझक होकर फूल गए, जो देखने में बड़े शोभाए मात्र लगते हैं। वहां पर त्यागी बैरागी और डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यही विधि वर्षा बीतई आई सरदन्यास, निर्मल बादल हो गए और चौंध फूली कांस, चारों ओर कांस फूल गए। इस विधि से वर्षा काल व्यतीत हो गया तो आप ही घूमता हुआ शरद ऋतु भी आ गया। इससे प्रकृति के कार्य भी बदल गए, बादल छट गए, आकाश निर्मल हो गया, जंगलों में भी चौतरफ कांस के फूल फूल गए। ये सब देखकर वैरागमान पुत्र भी गुहाओं से बाहर निकल आए, घूमने लगे। आगे सदुदेव जी कहते हैं कि देख शरद की चांदनी उत्तम शिला अपार, निर्मल जल सरतान को और आरण्य विहार। देख शरद की चांदनी, जब शरद की चांदनी देखी तो उत्तम शिला अपार, एकदम शिलाएं उत्तम, एकदम साफ, निर्मल जल सरतान को, और सरता का जल भी निर्मल हो गया, सारी खाब जो गंदगी वो बैठ गई। और आरण्य विहार, और आरण्य माने जंगल में विहार करने लगे, है ना। गुहाओं में जा जा करके, गुहाओं से निकल निकल करके और बाहर आ गए। फिर काय को रहेंगे, जब वर्षा ऋतु थी तब गुहाओं की जरूरत पड़ रही थी, तो गुहा महल बन बाग घनेरा, और क्यों राजा को बनी हूं चेहरा। राजा का चेहरा बनने से क्या फायदा है। सेज शिला और निज भुज तकिया, निर्जल जलकर पात्रन रुकिया। बैठ एकांत होए स्वच्छंदा, और लइये भरछु परमानंदा। बिन एकांत न आनंद कबहू, और मिले अवध लो पृथ्वी सबहू। कोई प्रकार की कोई चिंता नहीं, और त्याग वैरागमान खूब घूमते हैं, खूब एकदम चकाचक अपने मन को रखते हैं। लेकिन उनमें कोई पारक ज्ञान नहीं है, बिना पारक ज्ञान के ही घूम रहे हैं बेचारे मारे मारे। लेकिन उनका जो वैराग्य है उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। भूख लगी तब मांगी वो भीख अन्न एक बार, भक्षण कर सरतान को नीर पीजिए सार। दोहा नंबर 113। सदुदेव जी कहते हैं कि भूख लगी तब मांगी वो जो त्यागमान जो पुरुष हैं, जो भूख लगती है तब भीख अन्न एक बार मांग लेते हैं, भक्षण कर सरतान को, और भोजन को पकड़ के और सरतान का निर्मल जल पीते हैं। नीर पीजिए सार, और अपने पवित्र रहते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, घूमते रहते हैं। कोई सारंगी बजाते हैं, कोई ढोलक जैसी कोई खंजड़ी ही बजाते हैं खूब। प्रभु नीला तेरी अजब निराली है, बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे। हर घट में भगवन वास तेरा हो, महाप्रलय तो भी न मरे। प्रभु नीला तेरी अजब निराली है। खूब गाते रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं है। और मनुस्मृति में भी कहा है, अध्याय 6, 55 और 56 में, यति केवल एक समय ही भिक्षाटन करे, भिक्षा के विशेष विस्तार में आसक्त न हो। जो यति भिक्षा में ही आसक्त होता है उसका विषयों में भी राग हो जाता है। रसोई की जब पूरी सामग्री बनकर के घरों में तैयार हो जाए और धुआं भी बंद हो जाए, उस समय जाना चाहिए। मूसल के कूटने की आवाज भी बंद होने पर, तथा रसोई की आग बुझी होने पर, और गृहस्थ
तक सबों के भोजन कर लेने पर त्याग दिए हुए मिट्टी के शराब आदि बर्तनों में यति सदा भिक्षा को करे और कभी भी कहीं पर अपने मन को चंचल ना होने दे। और उसका मनुस्मृति में भी कहा है, कहते हैं जिस सारा मनुस्मृति का ही है, तो सद्गुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यह वैराग पारक सिद्धांत से तो कोई मिलता जुलता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए यहां पर बता दिया गया है। मधुकर भौरा जैसे भिन्न भिन्न पुष्पों से मधु ले आता है, उसी प्रकार जिनके मन में कोई संकल्प न हो, ऐसे 3, 5 या 7 घरों से भिक्षा मांग लाना माधुर्य कहलाता है। जैसे भौरा या मधुमक्खी इधर उधर से देखो फूलों से कहां कहां से शहद लाता है, इसी प्रकार से भिक्षा करनी चाहिए। वह मुनि 8, 7 अथवा 5 घर की भिक्षा लाकर उन सबको जल से धोवे और फिर मौन होकर भोजन करे। ऐसा सर्वत्र सवर्त ये संवृत स्मृति में कहा है और मनुस्मृति में कहा है। मनुस्मृति अध्याय 6, 46 और 60 में भी कहा है, बाल तथा जब हाड़ आदि अशुद्ध बचाने के लिए आंखों में देखकर पवित्र जान करके भूमि में पैर रखे, वस्त्र से छानकर पवित्र करके जल पीवे, सत्य से पवित्र हुआ वचन बोले और निषिद्ध संकल्पों से रहित अंतःकरण से पवित्र माना हुआ आचरण करे, कभी भी धोखे में न भूले। इस प्रकार से ये लोग समझाते रहते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, अपने शिष्यों को भी देते हैं। नींद लगे तब सोइए, उत्तम थल एकांत, ओढ़ी गुदरी इंद्र ज्यों व्रति करिए निरांत। दोहा नंबर 114। विरक्त संतों का किस प्रकार से और ये उपदेश है कि नींद लगे तो सोइए, नींद लग जाए तो सो जाओ। उत्तम थल एकांत, और उत्तम थल देख लो, एकांत बात करो, कोई वहां पर छेड़छाड़ ना करे। और गुदरी इंद्र ज्यों, और गुदरी को ओढ़ लो और इंद्र ज्यों व्रति करिए निरांत, और इंद्रियों को शांत करिए। किसी प्रकार का कोई भी विकार अपने अंदर मत आने दीजिए। हे विरक्त लोगों, जब तुम्हें कहीं नींद लग जाए तब कहीं अच्छा एकांत उत्तम स्थान देख करके सो जाइए, और ऊपर से अपनी फटी टूटी गुदड़ी ओढ़ करके इंद्र से भी बढ़कर सुखी हो वृत्तियों को निरांत शांत करते रहिए, जो कि उस सुख को तो इंद्र भी न पा सके। ऐसी वृत्ति स्थिति सबसे महान होती है, सो जान लीजिए, और कभी भी धोखे में अपने मन को मत लगाइए। चलन फिरन स्वच्छंद सो काहू की नहीं आस, राजा रंक समान है रहन काहू के पास। दोहा नंबर 115। चलन फिरन स्वच्छंद सो, और चलना फिरना बिल्कुल स्वच्छंद सा से होना चाहिए, काहू की आस नहीं रहनी चाहिए। राजा रंग समान, राजा रंग को एक समान समझ जाते, रहे न काहू के पास, और किसी के पास में नहीं रहना चाहिए। अपने मन को एकदम शांत रखना चाहिए, विचारों को एकदम पवित्र रखना चाहिए। एकदम निर्मल मन हो जाएगा, फिर किसी भी प्रकार की कोई चिंता रहेगी ही नहीं। शमशान में ग्रह शून्य में की धूनी के पास, की तो ओढ़े गुदरी की तो बिछावे घास। दोहा नंबर 116।
सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कि शमशान में गृह शून्य के, शमशान में अपना कहीं भी आसन लगा ले, सोवे अपने मस्त शमशान में गृह शून्य में कहीं भी गुफाओं में जाकर के लगा ले, की धुनी के पास ओके धुनी रमा उसके पास में आसन लगा ले, की तो उड़े गुदरी, की तो अपनी फटती पुरानी गुदरी उड़ ले, और की तो बिछावे घास, और कुछ न हो तो घास बिछा ले। व्रत के लिए क्या क्या सेज तकियाओं की जरूरत है, कोई नहीं। शरद निशा की चांदनी 34 करत बिहार, भूम शयन बल कल बसन कंद मूल फलहार। और शरद निशा की चांदनी इतनी सुंदर खिलती है बहुत ज्यादा, 34 करत बिहार, और चारों ओर में बिहार बने मस्त संत लोग डोलते। भूमि शयन बलकल बसन, और भूमि पर शयन करते हैं, बलकल पत्ताओं के वस्त्र बना लेते हैं। कंद मूल फलहार, और कंद खाते हैं, मूल फलहार, फलों की कोई जंगल में कोई कमी है ही नहीं। काय को वो इधर उधर भागेंगे दौड़ेंगे, कोई चिंता की कोई बात है ही नहीं। तैनर जग में अंध हैं, शरद शुभ्र निस्माह, तोड़े बंधन जगत के, मनते विषयन का है। कोई भी उनको कोई चिंता नहीं रहती है। विषय सर्प को मारे, चित्त लगाए शुभ कर्म में, पुष्प कर्म शुभ धारे, त्यागे सब मन वासना। पुण्य कर्म को धारे और सभी प्रकार की वासना को अपने अंदर से दूर कर दे, मन को एकदम पवित्र रखे, ऐसा उनका कहना है। शास्त्रोक्त वैराग में बसंत ऋतु का बर्ताव वर्णन। बीत शीत यही भांति सो आयो सरस बसंत, आमाटेसु फूल ही शोभित बन दर्शंत। दोहा नंबर 118। बीत शीत यही भांति सो, सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, बीत शीत यही भांति सो आयो सरस बसंत। अब वहां पर बसंत ऋतु का बर्ताव आया। आमाटेसु फूल ही, जब शीत ऋतु जब बीत जाती है तो एकदम सरस बसंत ऋतु आ जाती है। आमाटेसु फूल ही, और आम भी फूल जाते हैं, टेसु मान ढाक भी फूल जाते हैं। शोभित बन दर्शंत, और चारों ओर जंगल में और इतनी शोभा बढ़ जाती है कि बहुत ही अच्छा लगने लगता है। फिर वहां पर क्या होता है, ऋतु बसंत, कोकिल कुकू, त्यों ही पवन अनूप। कोकिल रब फूली लता, चैत्र चांदनी रैन। कितना अच्छा, बहुत ही शोभामय लगता है। फूले 34 आम, भई सुगंधित ठोर सब। मधु मधुपी अलिप्राण मत, भय झूमत फिरें। वहां पर मधु भी घूमते फिरते हैं, चारों तितलियां उड़ती रहती हैं, एकदम कितना सुंदर और शोभायमान लगता है। शिला पलंग दिग बसन करी, बापी कूप तड़ाग। शीतल छाया वृक्ष की, निर्विकल्प वैराग। दोहा नंबर 119। शिला पलंग दिग बसन करी, बापी कूप तड़ाग। और शिला का पलंग बना लेते हैं, दिग दिशाओं के वस्त्र बना लेते हैं। बापी बावड़ी, कूप कुआ, और तड़ाग तालाब। शीतल छाया वृक्ष की, और शीतल छाया वृक्ष की, निर्विकल्प वैराग, एकदम किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, अच्छे प्रकार से। और वहां पर त्यागी वैरागी और रहते हैं। फल पावत उत्तम सरस, पियत शीतल नीर। गावत उत्तम गीत तह, त्रिविध बहत समीर। और फल पावत उत्तम सरस, जो त्यागी बैरागी जो होते हैं, जो जंगलों में, और फल पावत उत्तम सरस, बड़े बढ़िया धुले हुए फल मिलते हैं। पियत शीतल नीर, और नदियों का शीतल अच्छा ठंडा जल मिलता है।
गावत उत्तम गीत था, अपने मस्त उत्तम गीत गाते हैं। त्रिवत बह समीर, और एकदम समीर वाने हवा और चलती रहती है, बड़े अच्छे मस्त चलती है। और वहां पर रह करके मस्त अपने भजन करते रहते हैं, किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती है और इधर उधर कहीं जाते भी नहीं, मस्त रहते हैं। कहा मंदिर संपत्ति, कहा त्रियन के भोग, ये सब ही चिन्ह भंग है अचल समाधि योग। और कहा मंदिर संपत्ति, कहा न तो उनको मंदिर से जरूरत, न किसी संपत्ति से जरूरत, और त्रियनों के भोग से तो कोई जरूरत है नहीं, विषय वासना उत्सर्ज कर अलग हो गए। ये सब ही क्षण भंग हैं, ये तो सब क्षण भंग रहे। अचल समाधि योग, अपने अचल समाधि में रहते हैं, योग करते हैं और मस्त रहते हैं, और किसी का कोई डर भय की कोई जरूरत ही वहां पर नहीं है। यथार्थ वैराग सार गुरुमुख नड़े वर्णन, ना काहू सो मांगना, ना काहू को देन, अनिच्छा जो कछु मिले सो भोजन कर लेन। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ यथार्थ गुरुमुख वैराग वर्णन करते हुए कहते हैं कि ना काहू सो मांगना, किसी से मांगने कोई जरूरत नहीं, प्रारब्ध से अपने आप मिल जाता है। ना काहू को देन, और किसी को देने की भी कोई जरूरत नहीं, जो त्यागी वैराग किसको देगा। अनिच्छा जो कुछ मिले, और अनिच्छा जो भी शुद्ध साफ पवित्र भोजन मिल जाए या वस्त्र मिल जाए, सो भोजन कर लेन, जो भी पकवान मिले और शुद्ध मिले बढ़िया मिले उसी को अपने पा लेते हैं, अपने मस्त रहते हैं, किसी बात की कोई चिंता की जरूरत है ही नहीं। जास मोह सब जीव को डर उपजत है जान, सो देही क्षण भंग है ठहरे नाही निदान। दोहा नंबर 123। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि जासु मोह सब जीव को, जिससे मोह जग रहा है, स्त्री से मोह, बेटाओं से मोह, डर उपजता है जान, और डर उपज जाता है कहीं रोग नहीं हो जाए, हमारी सेवा कौन करेगा, ईश्वर परमात्मा भजन नहीं करेंगे तो वो दुखी करेगा। सो देही क्षण भंग है, सदु देखता ये देही तो क्षण भंग रहे, कब छूट जाए कोई पता नहीं। ठहरे ना निदान, और निदान ये कोई ठहरने वाली नहीं है कभी भी, इसलिए इससे मोह करना, इसके पीछे पड़ना विरक्त लोगों का कोई काम है ही नहीं। यहाँ पर संत गुरुजनों ने न्याय निर्णय करके और सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश दिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। ना समान जो वस्तु है सो तो ठहरे नाय, तासो लोभ न कीजिए यह निश्चय मन माहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ना समान ये देह है, इस शरीर का कोई पता नहीं कब छूट जाए, है ना। इसमें हम नाना प्रकार के मोह कर लेते हैं, कोई पति बन जाता है, कोई पत्नी बन जाता है, ये जीव कहाँ मारा मारा डोलता है, कहीं काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने। ना समान सो वस्तु है, जो वस्तु है सो तो ठहरना है, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। सासो लोभ न कीजिए, इसलिए इसे लोभ करना, और जो वस्तुओं से लोभ करना या शरीर से करना, ये बिल्कुल बेकार है। यह निश्चय मन माहे, और यह निश्चय मन में रखना चाहिए कि न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है, और ये संसार की वस्तुएं तो यहीं पर मिलती रहती हैं और छूटती रहती हैं, इनमें कोई भी मोह लगावे और उसका तो बंधन होगा ही होगा। अविनाशी चैतन्य जो सबको जानन हार, सो तू निश्चय धार ले सुख में अवन विहार। दोहा नंबर 125। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विज्ञानियों ध्यान दो, अविनाशी चेतन जो जी चेतन जो अविनाशी है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। सबको जाननहार हो, ये सबका जाननहार है, सबका नाम यही रखता है, दुख सुख को यही जानता है, और प्रीत और अप्रीत को ये भी जानता है। सो तू निश्चय धार ले, अब तू निश्चय करके ये समझ ले कि चेतन जीव ही सत्य है, सुख में अवन विहार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो संसार के सुख में तू विहार कर रहा है और अपने आप को जानता नहीं, इसलिए तो मारा मारा भटका भटका फिर रहा है, तेरे को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। परकाशी परकाशते सबको परखनहार, ना काऊ सो काम है ताको समझ विचार।
दोहा नंबर 126। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि प्रकाश ही प्रकाश थे, सबको परखनहार। ये चेतन जीव प्रकाशी है और निज प्रकाशी और पर प्रकाशी दोनों ही है। तो प्रकाशी प्रकाश से सबको परखनहार और सबको परख लेता है। ना काऊ सो काम है ताको समझ विचार, और किसी से कोई काम नहीं। जिसको पारक ज्ञान हो गया, जिसको जड़ चेतन का भेद मालूम पड़ गया, अपने निज स्वरूप का ज्ञान होगा, तो वो क्यों किसी से काम रखेगा। ताको समझ विचार, इसलिए समझ करके विचार करके और संसार के मोह से और सदा दूर ही हटना चाहिए। इसमें न कहीं किसी को कुछ मिला है और न कभी मिलेगा। सदगुरुदेव ने न्याय और निर्णय का और शुद्ध साफ और पवित्र उपदेश दिया है ना। ग्रंथ समाप्ति का दोहा, पूर्ण परख पूर्ण अगमांगाध को थाहल है नहीं कोई, सो गुरु पारख ते निकट बिन गुरु कछु नहीं होई। दोहा नंबर 127। यहाँ पर सदगुरु श्री पूरन साहब जी पुकार के समझाते, कहते हैं कि भाई ज्ञानी हो, पूर्ण अगमगाध को था लहे नहीं कोई, सो गुरु पारख ते निकट बिन गुरु कछु न हो। जो पूर्ण अगमगाध माना, जो ईश्वर परमात्मा माना, उसकी था तो कौन ले पाएगा, कोई नहीं। था लहे नहीं कोई, ये तो मायावी गुरुबा लोगों का झूठा प्रपंच है। सो गुरु पारख ते निकट, जब पारखी गुरु के निकट आओगे तो बिन गुरु कछु न होए, बिना पारखी गुरु के आपको भेद पता ही नहीं चलेगा, जड़ चेतन का भेद समझ में आएगा ही नहीं। सदगुरुदेव यहाँ कहते हैं, बेपारखियों ने कोई एक जगत करता ब्रह्म आत्मा व ईश्वर मानकर उसको सर्वस्व परिपूर्ण व्यापक अगम अगाध वर्णन किया है। इसलिए जिसका आज तक भी कोई पता नहीं चला और चल भी नहीं सकता है, उसी बात का भेद यहाँ निकट में ही पारखी सदगुरुदेव के सत्संग द्वारा पूर्ण पारख बोध से पता चल जाता है। सदगुरु के पारख बोध से वह ब्रह्म आदि मिथ्या भ्रम धोखा दूर हो जाता है। किसी प्रकार का अंतःकरण में विकार नहीं रहता। सदगुरुदेव की दया से कुछ भी यथार्थ बोध सदगुरुदेव की दया से पूरा यथार्थ बोध हो जाता है और भ्रम भूल कल्पना से मिट जाती है। गुरुमुख निर्णय समझ में आ जाता है, कचड़ा सारा बाहर निकल जाता है, कुछ भी अंदर नहीं रहता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानियों विद्वानों, और जब तक आप लोग और भ्रम को दूर नहीं करोगे, मिथ्या कल्पना को दूर नहीं करोगे, तब तक आपको भटका खाना ही पड़ेगा। कहां बचोगे, बच ही नहीं सकते। साहिब ने सत्यनारायण का उपदेश दिया है और भव से छूटने का उपदेश दिया है, किसी प्रकार से भव बंधनों में गिरने का उपदेश नहीं दिया। तो यहाँ पर बंदीश्वर सदगुरुदेव की दया से और बैराग शतक संपूर्ण होता है। इति श्री पारख स्वरूप सदगुरु श्री पूरन साहब जी का यह सदग्रंथ है। सदगुरुदेव श्री पूरन साहब जी विरचित मूल बैराग शतक सदग्रंथ संपूर्ण। अब यहाँ पर ये विश्राम देता है। अब मैं अपनी वाणी को भी यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। अब यहाँ पर बैराग शतक विश्राम लेता है।